नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे के एग्जाम्स के लिए हमने मैथ्स का स्पेशल बैच आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज आपका फर्स्ट सेशन लेने के लिए हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। एक बार फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा गया था। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको ये क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है साथियों, फर्स्ट में कह रहा है इफ a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/6। तो a b c का आपको क्या बताना है, मान बताना है। यहाँ पे क्या बताना है आपको, a b c का यहाँ पे मान बताना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या गिवन है हमें, a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू b/6। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है मेरा, इज इक्वल टू 4b, और यहाँ आ जाएगा 6b इज इक्वल टू 5c। यहाँ से मैं a और b का रेशियो निकाल सकता हूँ 4/5। यहाँ से मैं b और c का रेशियो निकाल लूँ तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 5/6। तो आप देख सकते हैं b की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, a/b, a रेशियो b रेशियो c। क्या आंसर आ गया, 4/5/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चुटकियों में आपके सामने आ गया, 4/5/6। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट में क्या रहा है, अगर 25/7, 15/28 और 20/21 आपको गिवन है, इनका आपको एलसीएम बताना है। क्या बताना है आपको, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैंने आपका स्पेशल सेशन भी लिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम पे, जिन भी साथियों ने नहीं देखा तो मैं यहाँ भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं बात करूँ यहाँ पर एलसीएम की, तो एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आपका। अब एक एग्जांपल लूँ मैं, मान लो आपको ये गिवन है 7, 35 और 70। अब मैं बात करूं कि मेरे को इनका एलसीएम बताओ। मतलब क्या है एलसीएम का तो एलसीएम का हमारा मतलब है आपको एक ऐसी संख्या बतानी है, छोटी से छोटी संख्या, जो इन तीनों से क्या हो, आपकी डिवाइड हो जाए। क्या बतानी है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से आपकी क्या हो, डिवाइड। तो मैं देख सकता हूँ मेरी संख्या क्या निकल के आ रही है, तीनों से डिवाइड होने वाली 70। इससे छोटी संख्या कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संख्या 70 है। यहाँ उससे भी तो डिवाइड होना चाहिए, वो कंडीशन नहीं है। वैसे अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपका ये मेथड आपके सामने, जो बचपन से करते आ रहे हैं। पहले मैं 5 से कर देता हूँ, ये चला गया आपका 14 पे, ये हो गया 7। तो आप देख सकते हैं 35 × 2 कितना एलसीएम आ रहा है, 70। तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला आपके सामने। ठीक है साथियों, अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको नोट करा देता हूँ एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड। एक हमारा जो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है वो क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर आपको 2 संख्याएं गिवन है और आपको कह दे 2 संख्याएं गिवन हो, उनका या तो एचसीएफ दे देगा या एलसीएम दे देगा, और दूसरा आपसे पूछ लेगा, तब आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। सबसे ज्यादा फॉर्मूला आपका एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में, जिस पर क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, वो आपका ये फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं आपके, उनका एचसीएफ हो गया, उनका एलसीएम, उनका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एक इसी से रिलेटेड फॉर्मूला है कि अगर हम एचसीएफ कॉमन ले लें तब क्या आता है, दो नंबर्स का रेशियो, ये है आपका, ये तो है हमारे नंबर्स, ये है दोनों का रेशियो। अगर दो नंबर्स का रेशियो दे दे, इनटू में दे दे एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर्स, वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम की। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये दो फॉर्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स की गुणा किसके इक्वल होगी, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अगर दो नंबर्स का रेशियो दे दे आपको, एक तो हो गया रेशियो, एक हो गया नंबर्स, रेशियो की मल्टीप्लीकेशन दे दे तो आपको उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका क्या निकल आएगा, एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड ही आपके फॉर्मूले हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे वो आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आगे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक जैसा कि हमारा रेलवे का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। दोस्तों एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दें, अभी तक भी जिसने इसे लाइक और शेयर ना किया हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे बेहतरीन सेशन आपको आगे भी मिलते रहे। चलते हैं अब, क्या क्वेश्चन क्या हमें गिवन था। तो क्वेश्चन में कह रहा था 25/7, 15/28 और 20/21, 25/7, 15/28 और 20/21। ये हमें गिवन है। अब आपको बताना है इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो जब भी फ्रैक्शन आपको गिवन हो तो उसका आप एलसीएम कैसे निकालोगे। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको फ्रैक्शन गिवन हो, फ्रैक्शन यानी p/q की फॉर्म में संख्याएं गिवन हो, तो उसका जब हमें एचसीएफ निकालना हो, अब इसमें एलसीएम पूछे, अगर एलसीएम फ्रैक्शन का निकालना है तो क्या करेंगे, दो न्यूमरेटर होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं फ्रैक्शन हमारा हो गया p/q, ये हमारा होता है न्यूमरेटर यानी अंश, और ये होता है डेनोमिनेटर यानी हद। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शंस का तो क्या करेंगे, जो उनका अंश है उसका आप एलसीएम निकाल देंगे, और हर का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। और अगर एचसीएफ निकालना हो तो केस उल्टा हो जाएगा, अंश का तो आप क्या निकाल लोगे, एचसीएफ, और हर का निकाल लोगे एलसीएम। इसी पर आपको एक क्वेश्चन बेस्ड है, हमें चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम के केस में मैंने क्या बताया, जो न्यूमरेटर यानी अंश है उनका तो आप एलसीएम निकाल लो, और डेनोमिनेटर्स का क्या निकाल लो, एचसीएफ। तो अंश कौन से हैं, 25, 15 और 20, इन तीनों का आपको क्या चाहिए, एलसीएम, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका तो क्या निकालोगे आप, एलसीएम डिवाइड बाय एचसीएफ। एलसीएम किसका निकालना है, 25, 15 और 20 का, और एचसीएफ निकालना है 7, 28 और 21। तो बात करूं मैं एलसीएम की, तो एलसीएम मैंने आपको निकालना सिखाया था, 25, 15 और 20 है आपके सामने, 5 से कर दो। अब ये किसी से भी नहीं घटेंगे, तीनों प्राइम नंबर है, तो कितना आ जाएगा, 60 पंजे 300, 300 आपका क्या आ गया, एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन हो। वो कौन सी संख्या दिख रही है, हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या, मेरे को 7 ही दिख रही है यहाँ से, इससे बड़ी हो ही नहीं सकती आपकी। तो तीनों में आप देख सकते हैं 7, तो ये आपका आंसर आपके सामने 300 डिवाइड बाय 7 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो 300 डिवाइड बाय 7 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ
अब HCF एलसीएम से रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलें साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसी टाइप से हम आपको सारे टॉपिक जो हैं आपके क्लियर करने वाले हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो डेली इस क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, 3 कुर्सियों और 2 मेज की कीमत 700 रुपये है। 5 कुर्सियों और 3 मेज की कीमत 1100 रुपये है। तो 1 कुर्सी और 2 मेज की आपको कीमत बतानी है। तो चेयर और टेबल्स का आपका एक क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले 3 कुर्सियों 2 मेज की कीमत 700 रुपये है। 3 कुर्सियों यानी चेयर्स प्लस 2 मेज की कीमत कितनी है, 700 रुपये। और उसके बाद कह रहा है 5 कुर्सियों और 3 मेज की कीमत 1100 रुपये। 5 कुर्सियां प्लस में 3 मेज 1100 रुपये। आपको निकालना क्या है, 1 चेयर प्लस 2 टेबल्स। 1 कुर्सी प्लस में 2 मेज की कीमत आपको बतानी है। वो कैसे बताएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको 1 चेयर और 1 टेबल की आपको कीमत निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास अब 2 इक्वेशन आ गई हैं जिसमें 2 वेरिएबल हैं आपके पास। तो डिफरेंट मेथड है इनको सॉल्व करने के, जो आपको सूटेबल लगे आप इससे सॉल्व कर सकते हो इनको। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन जब भी गिवन हो। तो बात करूं मैं इसको सॉल्व करने की तो एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल को बराबर करना होगा। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और इसको कर दूं 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9c प्लस में 6m इज इक्वल टू 2100। यहाँ आ जाएगा 10c प्लस 6m इज इक्वल टू 2200। एलिमिनेट हो गया ये। 10 में से 9 जाएंगे तो 1 चेयर इज इक्वल टू 2200 में से 2100 घटा दो 100। 1 चेयर की कीमत आ गई मेरे पास 100 रुपये। अब मेरे को क्या चाहिए, एक अगर टेबल की कीमत और मिल जाए तो मेरा आंसर निकल आएगा। अब एक टेबल की कीमत कैसे निकालूं, जो आपकी चेयर की कीमत आई है एक की, उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो दोनों में से। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 3c प्लस में 2m इज इक्वल टू 700। एक चेयर की कीमत है मेरी 100 रुपये, सी की जगह 100 पुट कर दूं, यहाँ 300 आ जाएगा, प्लस 2m इज इक्वल टू 700। 2m इक्वल टू 400। तो एक मेज की कीमत आ गई हमारी 200 रुपये। अब एक चेयर की भी आपके पास कीमत आ गई, एक टेबल की भी आ गई। तो अब इसका आंसर निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 1 × 100 प्लस 2 मेज है तो 2 × 200, यानी टोटल कीमत आ गई आपकी 500 रुपये। तो 500 रुपये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को लगाने, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ ये भी सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से मैंने कराए हुए हैं। किसी दिन मैं स्पेशल सेशन लेके फिर से आपको एक बार ये सारे डिफाइन कर दूंगा। ठीक है साथियों, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन इस साल पे पूछने वाला रेलवे, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को जरूर लगाएं और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी अच्छे से जरूर लगा के जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक 210 है और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना है, 35। तो एलसीएम तो दे दिया 210, एचसीएफ दे दिया 35। आगे क्या कह रहा है हमें, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या बताओ। एक संख्या दे दी 105, सेकंड आपको बतानी है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था जब एलसीएम का क्वेश्चन कराया था,
तब मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिए। क्या फॉर्मूला था? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM गिवन है 210, HCF 35, एक नंबर है 105, क्या दूसरा नंबर नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते। 35 से काट दूं 3 पे, 3 से गया 70 पे, तो दूसरा नंबर निकल के आ गया हमारा 70। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? 70। तो 70 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो अगर यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? अकेले कार्य करते हुए ए 15 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी समान कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क का यहीं से शुरू होता है। तो क्या कह रहा है? ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी 18 दिनों में, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो एलसीएम मेथड आपका, ए करेगा 15 दिनों में, बी 18 दिनों में। एलसीएम मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है। कितना एलसीएम आ जाएगा? 90। ये क्या निकल के आ गया? 6 और 5 एफिशिएंसी। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। बी कर रहा है एक दिन में 5 काम। हमें क्या निकालना है? कितने दिनों में दोनों करेंगे? टोटल डेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। टोटल वर्क, कुल काम आपका कितना है? ये फॉर्मूला जरूर नोट करें। ये आपका टोटल वर्क हो गया, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कौन सी आपकी? 5 और 6। तो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट करें मेरे सभी साथी। टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो अब सोल्व कर लेते हैं। टोटल हमें डेज निकालने हैं, कितने दिन में काम पूरा होगा। तो टोटल वर्क कितना है? 90 और टोटल एफिशिएंसी है 6 + 1 11। तो 90/11 डेज आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। या फिर क्या लिख सकते हैं? 8:2/11 डेज। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं आप ये, अब ऑप्शन में आपको 90/11 गिवन है, तो आप क्या करेंगे? 90/11 इसका आंसर लगा देंगे। हो सकता है इस फॉर्मेट में पूछ ले, तब आप ये आंसर लगा सकते। ठीक है साथियों, चलें अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यदि 3 संख्याएं 1, 3, 5 के अनुपात में है और उनका योग 10,800 है, तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे कंसेप्ट क्लियर है वो इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से लगा लेगा। ये रेलवे के पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी में। तो क्या कह रहा है? 3 संख्याएं 1, 3, 5 के अनुपात में और उनका योग दे रखा है तीनों का, कितना? 10,800। सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये वाली हमारी। अब तीनों का एक आप कॉमन फ्रैक्शन लेट कर सकते हैं। मान लो मैंने x लेट कर लिया, तो एक तो होगी हमारी x, एक 3x और एक क्या होगी? 5x। टोटल करूं तो 9x। 9x किसके इक्वल होगा? 10,800 के। एक रेशियो की वैल्यू 1200। हमें क्या चाहिए? 5x की वैल्यू। 12 पंजे 60, तो 6000 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी?
6000 क्या हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है साथियों, तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को लगाना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6000 विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सरलीकृत कीजिए। तो ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, सिंपलीफाई करना है आपको, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका। क्या गिवन है, 2/9 प्लस 3/5 डिवाइड बाय 2/9 प्लस में 2/5। प्लस में 2/5, ये आपको सोल्व करना है। चलिए सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा। कितना आ जाएगा 45, ये आ गया 10 प्लस में 27, नीचे भी 45 एलसीएम आ जाएगा। 10 प्लस में 18, 45 से 45 कट गया, क्या बच गया मेरे पास 37 डिवाइड बाय 28। ये आपका आंसर आपके सामने, 37 डिवाइड बाय 28 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, सिंपलीफाई करना था सिर्फ आपको। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट में कह रहा है पी क्यू से दोगुना कार्य कुशल है। क्यू एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। यदि वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है। क्या कह रहा है, पी क्यू से दुगना कार्य कुशल है। कुशल है मतलब पी की एफिशिएंसी क्यू से दुगनी है। मतलब क्यू अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो पी कितना काम करेगा एक दिन में, 2 काम करेगा। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, आपका टाइम का। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पी अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है, क्यू एक काम कर रहा है, यानी क्यू क्या करेगा, ज्यादा टाइम लेगा। अब एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो कितना निकल आएगा हमारा 1:2। तो ये चीज सभी को क्लियर होनी चाहिए। एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल। अब इसमें कह रहा है क्या वो एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। क्यू कर रहा है 12 दिनों में, एक दिन में 2 काम कर रहा है क्यू, पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में। यानी वो कितने दिन ले काम किया उसने, 6 दिन। तो क्लियर हो गया होगा सभी को। ये क्या कह रहा हूं मैं, क्यू कर रहा है 12 दिनों में, तो पी कितने दिन में करेगा 6 दिन में, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या है डबल। एक की एफिशिएंसी से 12 दिन में कर रहा है तो आप 12 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हो, 6 आ गया। तो पी तो करेगा 6 दिनों में, क्यू करेगा 12 दिनों में। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 12 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी 4 दिन में। तो 4 दिन में दोनों क्या कर देंगे, उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है देख लेते हैं।
उम्मीद करता हूँ साथियों मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई बताओ। क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई। वो कह रहा है 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार कर रही है, 25 मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड ट्रेन की। तो टाइम गिवन है आपको 10 सेकंड, स्पीड 25 मीटर पर सेकंड, ये आपको गिवन है। अब बताया कि जो वस्तु है वो स्टेबल यानी स्थिर है, तो ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो वो अपनी लंबाई कवर करेगी, कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है मेरे पास 25, टाइम है 10, तो कितना आंसर आ जाएगा, 250 मीटर। अब एक वस्तु स्थिर है तो ट्रेन अपनी ही तो लंबाई कवर करेगी, जो निकल के आ गई 250 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है हमारी, 250 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये भी मेरे सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 40,000 रुपए की राशि कितनी होगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको सक्सेसिव परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। अब 20% है, 2 साल है, तो सक्सेसिव परसेंट कितना होता है 20% 2 साल का, 44%। 44% मतलब 44% आपको ब्याज मिलेगा इस राशि पे, और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 40,000 जो आपका प्रिंसिपल है इंटू 44%। ये शॉर्टकट मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ। कितना आ रहा है, 17600, 17,600 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी 17,600 आपको ब्याज मिलेगा। और मूलधन कितना था, 40,000। तो आपसे राशि पूछी है 2 साल बाद, तो वो हो जाएगी 57,600। तो 57,600 आपकी क्या हो जाएगी, जो राशि है आपकी 2 साल बाद। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया कि 44% कहाँ से आया, वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 20%। अगर तो आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा, यानी 2 साल बाद आपको कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 40%। लेकिन अब बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। पहले साल आपको 20% मिला तो अगले साल 20 तो मिलेगा, साथ ही उस 20% के ऊपर भी 20% मिलेगा, तो आपका टोटल 44% हो जाएगा, जो हम सक्सेसिव केस बोल देते हैं। 20 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये सक्सेसिव परसेंटेज का आपका फॉर्मूला है। x इंटू वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, इससे आप सक्सेसिव परसेंटेज निकाल सकते हैं 2 साल की। तो ये हो गया, देखो आप 40, ये आता है आपका प्लस 20 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, ये हो गया आपका 400 डिवाइड बाई 100। ये 44% यहाँ से निकल के आया हमारा। ये 44% ब्याज आपको 2 साल में मिलेगा। परसेंटेज कितनी है, 20%। अब यही अगर मैं कहूँ मेरी 10% ब्याज है, 2 साल का सक्सेसिव बताना है आपको, कितना ब्याज मिलेगा, तो आ जाएगा 21%। कैसे, इसी फॉर्मूले से 10 प्लस 10 20, 20 प्लस में 100 डिवाइड बाई 100, तो 21% आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इसको जरूर आप सभी नोट करें। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों का ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। इतने ही क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया था। ये फर्स्ट सेशन हमारा रेलवे के एग्जाम्स के लिए जो हमने वंदे भारत सीरीज शुरू की है। तो वंदे भारत की स्पीड से ही हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, हर एक कंसेप्ट क्लियर कराने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को आज का मेरा सेशन ये पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं साथियों कल इसी समय आपसे कुछ नए क्वेश्चंस लेकर, कुछ नए कंसेप्ट लेकर। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।